Dear students, today we will discuss a chapter from Civics Grade 10 Political Party. यहाँ पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 5-10 सालों में इसको 3 या 4 बार पूछा गया है। 2021, 2022 3 बार तो लगातार क्वेश्चन आया और पिछले सालों में भी क्वेश्चन ही आया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज एग्जामाइन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करती है वो बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा पॉलिटीज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं? सरकार बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब जब कोई पार्टी सरकार बना लेगी तो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। वो क्या करती हैं? लीडर्स को रिक्रूट करती हैं और ट्रेन करती हैं। पार्टीज दैट वॉन इन द इलेक्शन एंड गॉट मेजोरिटी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी जीतेगी, ठीक है, वो क्या करेगी? वो सरकार बनाएगी। और ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी नहीं जिसके पास है, ठीक है, वो सारी की सारी पार्टी जो मेजोरिटी नहीं ले पाएंगी वो बन जाएंगी अपोजिशन पार्टी। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, मतलब कि सेकंड रनर अप पार्टी है, उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट द पीपल विद गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? लोगों को सरकार तक कनेक्ट करती हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और भी ईयर्स में पूछा गया, लेकिन हमने इसको मेंशन नहीं किया। यहाँ पे दो पिक्चर आप देख सकते हैं, तो मैंने इसमें मेंशन किया कि दिल्ली एनसीआर में आज की डेट में क्या है कि हमें स्मॉग दिख रहा है। और जो पहले केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तो वहां पे भी यमुना नदी में बहुत सारा झाग देखने को मिल जाता था। ठीक है। तो यमुना की भी सफाई नहीं होती थी, नाले नाले भी सफाई नहीं होती। सफाई किसी भी सरकार में नहीं हुई है, ठीक है, बस ये कहने की बातें हैं। हमेशा से स्मॉग देखने को मिला है, एयर पॉल्यूशन हमेशा से देखने को मिला दिल्ली में। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि नीड क्या है पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी में। वो समझ लीजिए, द पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसी। सभी डेमोक्रेसी में पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। जैसे मैं अगर चाइना की बात करूं, चाइना चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, लेकिन वहां पे भी इलेक्शन होता है। ठीक है। इवन दो दे हैव ओनली वन पार्टी दैट इज सीसीपी, बट दे आर कंडक्टिंग इलेक्शन। The party contests election in most democracy. Elections are fought mainly among the candidates put up by political party. अब यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो उनमें से पार्टिसिपेट कौन करते हैं? वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं जिनको टिकट कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है। पार्टीज प्ले अ डेसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टी क्या करती है? एक बहुत ही डेसिसिव रोल प्ले करती है, मतलब बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करती हैं लॉ को बनाने में। जैसे रिमूवल ऑफ 370 इन 2019। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, change the constitution and amend the constitution, we can say, and they remove article 370 from our constitution। तो ये एक डिसिसिव रोल प्ले किया। वहीं दूसरा अगर देखा जाए कि ट्रिपल तलाक को भी इन्होंने हटाया था। ठीक है। दे मेड ट्रिपल तलाक एज इलीगल। उन्होंने ट्रिपल तलाक को इलीगल बना दिया। नेक्स्ट, दे मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। वो क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं, फ्रेम करते हैं, प्रॉपर एक लॉ बना देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल को एक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी तक, ताकि तुम्हें जानकारी मिले। और देखिए, होता क्या है कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, सरकार का भाग है, तो वो आकर के अपने यहाँ डिस्कस करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वी हैव बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के वो पार्ट नहीं है, लेकिन ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब। वो राज्यसभा के मेंबर हैं पंजाब से, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया। ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह ये 10 मिनट्स 30 मिनट्स में डिलीवरी करते थे, तो जो गिग वर्कर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है। उनके ऊपर वर्कलोड बहुत था। तो ये क्या करते हैं? ये लोगों को एक्सेस देते हैं गवर्नमेंट मशीनरी के लिए। ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजों के लिए एक्सेस देते हैं। एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। और जो लोगों के लिए भलाई के लिए जो स्कीम्स होती हैं वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, भैया तुम्हें इस तरीके की स्कीम लगानी है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया? ठीक है। तो बहुत सारी पार्टी हैं। देखिए, पार्टी ही पार्टी देनी है।
हर चीज में पार्टी देनी है, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी एंड लार्ज पॉपुलेशन। देखिए सबसे बड़ा जो इसका रीजन वो ये है कि हमारे यहाँ ज्योग्राफी जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैं हर बार में यही बोलता हूँ जब भी डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आता है। गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक हमें डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारा खाने पीने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, एंड वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। द रीजंस आर डाइवर्स सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जो है वो डाइवर्स है। इंडिया इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, पर्शियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा। लैंग्वेजेस हैं, रीजन्स हैं, कल्चर्स हैं। दिस डाइवर्सिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई जस्ट 2 और 3 पार्टी। ये जो डाइवर्सिटी है ये सिर्फ 2 या 3 लोगों को थोड़ी रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। इसमें बहुत सारी पार्टियां चाहिए जो अलग अलग लेवल पे काम कर सके। Representation of different interest, a multi-party system allow different opinions and regional interest to have political representation. अब यहाँ पे हम अगर एक पार्टी अगर रखेंगे तो वो सबके ओपिनियन की बात नहीं कर पाएगी, सबको क्या क्या चाहिए वो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ये बहुत सारे लोगों के ओपिनियन को लाती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को लेकर के आती है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवोल्यूशन। अब हिस्टोरिकल भी हमारे यहाँ कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट रहे हैं। इंडियाज पार्टी सिस्टम इवॉल्व नेचुरली फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन, नॉट बाई चॉइस। अब यहाँ पे जो पार्टी सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है वो कोई चॉइस से नहीं हुआ है, वो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है। जैसे अगर कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। या जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान, ये जो चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी वाली जो पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, तो उसको उन्होंने एचएसआरए कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया था। इस तरीके से तो हम धीरे धीरे ये चीजें हमारे डेली यूज में आई हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारी कोई चॉइस थी। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टी इन इंडिया। अब यहाँ पे रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी बनने के पीछे क्या क्राइटेरिया है। तो देखो ये सारी की सारी पार्टी, कोई भी पार्टी होती है उनको रिकॉग्नाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इलेक्शन कमीशन के पास। अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या सेट करके रखा है कि एटलीस्ट 6% टोटल वोट अगर लोकसभा में मिल जाए। जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश से कोई एक पार्टी बनी, मान के चलो आ, मान के चलो एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है आम आदमी घूसखोर पार्टी, ठीक है। अब आम आदमी घूसखोर पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो यूपी में उसने इतनी पॉपुलैरिटी कर ली कि यहाँ से जितने भी वोट हुए लोकसभा में, जितना टोटल नंबर ऑफ वोट था उसका 6% उसने गेन कर लिया। अब 6% गेन कर लिया, ठीक है, उसको 2 या 3 सीटें मिल गई। तो वो पार्टी फिर इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉग्नाइज करेगा और बोलेगा कि हाँ भाई आम आदमी घूसखोर पार्टी जो है उसने बढ़िया परसेंटेज से अचीवमेंट की है, उसको हम क्या कर रहे हैं नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दे रहे हैं। या फिर आम आदमी घूसखोर पार्टी जो इतनी पॉपुलर हो जाए कि वो एमपी में भी अपनी 2 3 4 सीटें ले ले, 1 2 बिहार में ले ले, 1 2 ऐसे करके अपना जगह जगह ले ले, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक इसमें क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि 4 स्टेट में, ठीक है, और एक एक सीट एटलीस्ट ले ले, तब वो जाकर के नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो हमने मेंशन किया यहाँ पे अ पार्टी दैट सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी। अब यहाँ पे 6% टोटल वोट मिल जाए लोकसभा में, या फिर असेंबली इलेक्शन हो यहाँ पे तो वहां पे 4 स्टेट में जीत मिल जाए, एटलीस्ट 4 स्टेट में, ठीक है, 4 सीट मिल जाए। दूसरा, लोकसभा में 4 सीटें उसको मिल जाए तो काम बन जाएगा। इंडिया है सिक्स रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी है हमारे पास, पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वहीं आम आदमी घूसखोर पार्टी अगर 6% टोटल वोट अगर पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट यूपी का है 404 सीटें हैं, या तो उनमें से अ, कितना एटलीस्ट 2 सीट्स 2 सीटें जीत ले, ठीक है, तब स्टेट पार्टी बन जाएगी। और या फिर 6% जितना भी वोटिंग हुआ है उसका ले ले तो स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, तो इसका देख लीजिए एक बार। द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी में वो बेटा ये हो जाता है कि जो कोई भी परिवार, मतलब जो कोई भी पार्टी उठा करके देख लो, चाहे एआईएडीएमके उठा करके देख लो तमिलनाडु की, चाहे राष्ट्रीय जनता दल उठा करके देख लो, चाहे समाजवादी पार्टी उठा करके देख लो, तो ये जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज है मेनली एक ही फैमिली इनको चला रही है, ठीक है।
परिवारवाद इनमें भरा पड़ा है। इनमें बड़े-बड़े पोस्ट पे कोई ना कोई बड़ा इनका परिवार का कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है। जैसे मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस में मेनली यही है, ठीक है? तो डायनेस्टिक सक्सेशन सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में। मेनी पार्टीज इन इंडिया रनिंग बाय देयर फैमिली, टिकट्स आर गिवन टू द फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पे जब टिकट हम फैमिली मेंबर को दे देंगे तो जो कैपेबल कैंडिडेट है, तो वो सामने नहीं आ पाएगा, ठीक है? अब जब वो सामने नहीं आ पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उससे प्रतिभाएँ लोगों की खत्म हो रही हैं। लोगों में जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की जो बात हो रही है कि भैया डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, अपने ही रिश्तेदार को प्रमोट कर रही है। तो इससे डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा, अब जैसे मैं कई बार बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं या जैसे समाजवादी पार्टी की बात करूं, तो समाजवादी पार्टी में 2017 में क्या हुआ कि इनमें इंटरनल इशू हो गए। अब इंटरनल इशू हो गए तो जो मुलायम सिंह यादव जी जो थे, उनके सगे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव जी ने उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, ठीक है? उसका नाम रखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। तो इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज में नहीं होती है, ठीक है? वो सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट फॉलो प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। वो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो कोई प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है कि पावर जो है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी वो जो है वो सिर्फ कुछ हाथों में रहकर बन जाती है। तीसरा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब देखो सीधी सी बात भैया, नहा धो के मतलब कितने भी तुम कांड करके आओ, गंगा जी में नहा लो, पाप धुल गए। वही सेम चीज है, तुम कुछ भी करके आओ, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लो, आज की डेट में सारे पाप आपके धुल गए। अगर किसी का कोई बीजेपी में है तो देखिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम नाम किसी को फॉलो करें ना अपोज करें, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है? अब अगर वही समाजवादी पार्टी अगर उसमें शासन में है, तो कितने भी तुम पाप करके आओ, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुम साफ सुथरे हो गए। तो वही है कि यहाँ पे मसल पावर तुम्हारे पास जितना अच्छा मैन पावर है, तो उतने ही तुम्हारे वोटर हैं, ठीक है? और उतनी जल्दी तुम्हें पार्टी रिकॉग्नाइज कर लेगी। तो यहाँ पे यूज मनी टू इन्फ्लुएंस वोटर और यूज मैन पावर टू इन्फ्लुएंस वोटर। अब इतना सब कुछ अच्छा होगा तो पार्टी अपने आप तुम्हें टिकट दे देगी। डिपेंड ऑन क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर विनिंग इलेक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ऐसे आपको एक नहीं 10 एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। कई कई बार लोग इलेक्शन जीतने के लिए क्या करते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है? या जैसे दूसरी पार्टी के व्यक्ति होता है तो उसके साथ कलेश हो जाता है, बेमतलब की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बूथ लूट लेते हैं, या कई कई बार अटैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। जय हिंद।